12 बजे उसने फोन किया, बोले फ्लाइट थोड़ा लेट है, 1:30 बजे निकलेंगे हम और 5 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। ये बात हुई थी। यहाँ जयपुर आने वाले थे? नहीं, जयपुर नहीं आने वाले थे, अभी होके गए थे संक्रांत पे। ऐसे आपके बेटे और आपकी बहू तो घूमने गए थे, हाँ, गोली चलाना, वही तो। ऐसे आतंकियों को आपको लगता है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं कि उनको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए? हाँ, वही देना चाहिए ना, उसी भाषा में। वो उसी जगह फांसी पे लटकाना हाँ, चाहिए, उसी जगह पे बहुत भयानक कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर उनके साथ जिन्होंने किया उनके साथ तो होना चाहिए कड़ी कार्रवाई। उनको भी ऐसी बंदूकों से मारना चाहिए, गोलियों से। पीछे हैं उनके खिलाफ? हाँ, उनके खिलाफ भी करना चाहिए, जो क्योंकि ये लोग भी क्या है, लोगों के कहने पे, पैसे के बल पे, लालच में क्या कैसे काम करते हैं, तो वो तो उन पे कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। धर्म के नाम पे करते हैं। अब इंसान इंसान है, मुस्लिम और ये क्या हिंदू, ये पढ़ के सुनाओ तो तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, नहीं आती है तो हिंदुओं को तो मारेंगे। तो हर हिंदू ने तो ऐसा गलत किया नहीं उनके साथ। और इंडिया तो वैसे भी सबसे भाईचारा ही रखता है। हिंदू कभी ऐसी घटना कभी नहीं करेगा, ऐसे काम गंदे और गलत काम ऐसे। दुबई से आए थे शादी पे, 3 दिन के लिए शादी में वो गए थे। 21 तारीख को फिर इन्होंने कश्मीर घूमने का प्लान, वहीं से टिकट वगैरह करा के आए थे, तो वहां से सीधे कश्मीर चले गए। 21 तारीख को मेरी बात हुई थी, फ्लाइट में था तो बोला था मैं 1:30 बजे निकलूंगा यहाँ से और 5 दिन के बाद आ जाऊंगा। अभी 8 बजे मेरा बड़ा बेटा लेने गया है उनको, 7-8 बजे यहाँ पहुंचेंगे। बेटा और बहू दोनों गए हैं वहां पे। हाँ, वो मोदी जी से तो यही डिमांड करेंगे, उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। बार बार ऐसी घटनाएं अभी हुई है, बाद में भी फिर हो सकती है, तो एक तो वहाँ की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। ये क्या आपको भी उन्होंने कुछ बताया था? कोई वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कांटेक्ट में हो, कोई दोस्त भी साथ गया हो? नहीं, वो भी मैंने पूछा कि शादी पे जो ग्रुप आया है आपके वहाँ, काफी मेहमान थे दुबई के, तो उन्होंने बोला नहीं, हम दोनों ही घूमने जा रहे हैं। दोनों कौन? एक तो नीरज थे? नीरज उनकी वाइफ थी। हाँ, वाइफ ने कुछ बताया कि घटना क्या हुई थी? वो मेरे को इतना नहीं बताया और बेटे को बताया था, क्योंकि मेरे को तो सुबह ही बात पता पड़ी है, मेरे को तो कल तक बात ही नहीं पता। पेड़ के पीछे छिप गया था, उसको ढूंढ के बाकायदा उसको शूट किया, पेट में गोली मारी है और वाइफ उसको देखती रह गई, वो बेहोश हो गया था ऑन द स्पॉट ही। ये सूचना आई थी हमारी। हाँ, मेरे तो बेटे के दोस्त का भाई है हम तो पूरी रात से ही जग रहे हैं। भयंकर हालत खराब थी। मम्मी को हमने कोई घटना बताई नहीं कि मम्मी बेहाल हो जाती, तो इनको तो बाद में एक्सपायर होने के बाद में पता चला। हमने तो पहले तो गोली का ही था, चलो हो सकता है ठीक हो जाए, हम तो यही प्रार्थना कर रहे थे भगवान कुछ ना बिगड़े उस बच्चे का। बाद में अनहोनी सुनकर के बड़ा दिल कांप उठा। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां बंद हो। हालांकि मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर फिर भी ये अगर हुई है तो ये बहुत गलत है और इनको फांसी देनी चाहिए। प्लस इसके पीछे के जो लोग हैं उन तक पहुंच के आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। मैं दिनेश, नीरज का चाचा। सर, नीरज की शादी अभी 2 साल पहले फरवरी 2023 में। दुबई में सीए हैं, सीए का काम। नहीं, जैसे दुबई में वीजा, वर्क वीजा पे जाते हैं ना, 1.5 साल बाद जयपुर आना, ऐसे करके। बेसिक यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ माता जी और मेरे भाई साहब का करीबन 10 साल पहले निधन हो गया था, तो माता जी के साथ दोनों बच्चे। दुबई बचपन में एजुकेशन हुई, फिर भाई साहब के निधन के बाद इधर आ गए, फिर वहां पे धीरे धीरे सेटल।